नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। कभी सोचा है कि जब बड़े बड़े सिस्टम्स जैसे कि क्लाउड सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग लाइंस फेल हो जाते हैं तो एक्सपर्ट्स आखिर पता कैसे लगाते हैं कि गलती हुई कहाँ? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक स्किल है, एक साइंस है। तो आज इस डिस्कशन में हम इसी कोड को क्रैक करेंगे और समझेंगे कि सबसे मुश्किल सिस्टम फेलियर्स को सॉल्व करने का आखिर तरीका क्या है। चलिए इसे शुरू करते हैं। ये रेडिट पर एक एक्सपीरियंस्ड डेवलपर का कमेंट है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, आई एम श्योर हम सब समझ सकते हैं ना। वो एरर्स जो कभी आते हैं कभी नहीं आते, जिनका कोई पैटर्न ही नहीं मिलता। यही वो प्रॉब्लम्स हैं जो इंजीनियर्स की नींद उड़ा देती हैं। और ये चीज़ हर टेक्निकल फील्ड में होती है। तो सवाल ये उठता है कि कुछ प्रॉब्लम्स इतनी जिद्दी क्यों होती हैं? उन्हें परमानेंटली फिक्स करना इतना मुश्किल क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्सर हम सिर्फ सिम्टम को ठीक कर रहे होते हैं, उसकी जड़ को नहीं। तो चलिए इस जड़ तक पहुंचने का एक स्ट्रक्चर तरीका देखते हैं। ओके, तो हमारा पहला सेक्शन है वाई, यानी क्यों की शक्ति। यहां हम एक ऐसी टेक्निक देखेंगे जो हमें सरफेस लेवल प्रॉब्लम से नीचे असली प्रॉब्लम तक ले जाती है। इस मेथड का नाम है रूट कॉज एनालिसिस, या शॉर्ट में आरसीए। आसान भाषा में बोलूं तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो तरीका है जिसमें हम समस्या की बिल्कुल जड़ तक जाते हैं। सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या हुआ, बल्कि ये भी देखते हैं कि क्यों हुआ। मतलब इसका मकसद सिर्फ आग बुझाना नहीं है, बल्कि ये पता लगाना है कि आग लगी ही क्यों। आरसीए का एक बहुत ही सिंपल लेकिन सुपर पावरफुल टूल है 5 वाइज। इसे टोयोटा ने अपने फेमस प्रोडक्शन सिस्टम में डेवलप किया था। इसका आइडिया बहुत आसान है। किसी भी प्रॉब्लम के लिए कम से कम 5 बार क्यों पूछो। चलिए एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। सोचो एक फैक्ट्री है जहां बोल्ट्स ठीक से कस नहीं रहे। पहला क्यों? क्योंकि उनकी थ्रेड्स ठीक से नहीं कटी हैं। ओके, दूसरा क्यों? क्योंकि कटिंग टूल चेंज नहीं किया गया। ठीक है। तीसरा क्यों? क्योंकि रिप्लेसमेंट टूल का जो डिब्बा था वो खाली था। चौथा क्यों? क्योंकि डिब्बे का सामान गिरकर शेल्फ के नीचे चला गया था। और फाइनली पांचवा क्यों? क्योंकि शेल्फ का एक पैर जंग लगने से टूट गया था, जिससे वो अनस्टेबल हो गई थी। देखा आपने कैसे हम एक के बाद एक लेयर के नीचे जा रहे हैं। और इसमें जो सबसे क्रूशल पॉइंट है ना, वो ये है कि असली प्रॉब्लम वो खराब बोल्ट नहीं था। असली रूट कॉज एक टूटा हुआ प्रोसेस था। शेल्फ्स को रेगुलरली चेक करने का कोई प्रोसेस ही नहीं था। तो असली फिक्स क्या है? सिर्फ उस शेल्फ को ठीक करना नहीं, बल्कि एक नया प्रोसेस बनाना, ताकि आगे से ऐसी गलती हो ही ना। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे है। 5 वाइज तो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन अब थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं और 2 सिस्टमैटिक मेथड्स देखते हैं जिससे इंजीनियर्स फेलियर का पूरा ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो स्क्रीन पर ये 2 मेन अप्रोचेस हैं, फॉल्ट ट्री एनालिसिस यानी एफटीए और फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट्स एनालिसिस यानी एफएमईए। इनमें फर्क समझते हैं। एफटीए टॉप डाउन है, मतलब फेलियर हो गया, अब हम पीछे जाकर देखते हैं कि उसके सारे पॉसिबल कारण क्या हो सकते थे। जबकि एफएमईए बॉटम अप है। ये सिस्टम के एक एक पार्ट से शुरू होता है और पूछता है कि ये पार्ट कैसे फेल हो सकता है, और अगर हुआ तो उसका असर क्या होगा। दोनों का अप्रोच एकदम ऑपोजिट है। एफटीए बेसिकली फेलियर का एक लॉजिक मैप बनाता है। ये कंप्यूटर साइंस के बूलियन लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करता है, जैसे एंड और और गेट्स। एक एंड गेट का मतलब है कि फेलियर तभी होगा जब सारे इनपुट इवेंट्स एक साथ होंगे, जबकि और गेट का मतलब है कि फेलियर किसी भी एक इनपुट इवेंट के होने से हो जाएगा। इससे फेलियर के पूरे पाथ को विजुलाइज करना आसान हो जाता है। अब आते हैं एफएमईए पर। यह है एक प्रोएक्टिव मेथड। मतलब यहां हम प्रॉब्लम होने का इंतजार नहीं करते, हम पहले से ही हर कंपोनेंट के लिए सोचते हैं कि ये कैसे कैसे फेल हो सकता है। ऐसा इसलिए ताकि रिस्क को होने से पहले ही पहचान कर रोका जा सके। एफएमईए में रिस्क को नापने के लिए एक नंबर यूज होता है जिसे कहते हैं रिस्क प्रायोरिटी नंबर यानी आरपीएन। इसे कैलकुलेट करने के लिए 3 चीजों को 1 से 10 के स्केल पर रेट करते हैं। पहला सिवियरिटी, फेलियर कितना सीरियस है। दूसरा ऑकरेंस, इसके होने के चांस कितने हैं। और तीसरा डिटेक्शन, क्या इसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। फिर बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, S इंटू O इंटू D।
जिस फेलियर का आरपीएन सबसे हाई, उस प्रॉब्लम को सबसे पहले फिक्स करना है। प्रायोरिटी सेट हो गई। टेक्निकल मेथड्स तो ठीक हैं, पर अकेले काफ़ी नहीं हैं, क्योंकि इनको यूज़ तो इंसान ही करते हैं ना। इसलिए अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रोसेस की, जिसका नाम है ब्लेमलेस पोस्टमार्टम। एटलासिन का ये कोट इस कॉन्सेप्ट का पूरा कोर है। हम मान के चलते हैं कि सबकी नीयत अच्छी थी और हम कभी गलती के लिए लोगों को ब्लेम नहीं करते। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ब्लेम गेम शुरू हो गया तो लोग सच बताने से डरेंगे, राइट? हमें सच्चाई से उन हालातों को जानना है जिनकी वजह से गलती हुई। ये सोच एक बेहतर कंपनी कल्चर की नींव है। तो एक अच्छे ब्लेमलेस पोस्टमार्टम के कुछ क्लियर गोल्स होते हैं। सारे रूट कॉजेस को समझो, जो भी हुआ उसे फ्यूचर के लिए डॉक्यूमेंट करो ताकि दूसरे भी सीख सकें, और आगे ऐसी गलती ना हो उसके लिए इफेक्टिव एक्शन लो। इसमें ये सवाल भी पूछे जाते हैं, प्रोसेस में क्या अच्छा हुआ, क्या बेहतर हो सकता था, और कहाँ हम लकी रहे कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो अब तक हमने देखा कि प्रॉब्लम को एनालाइज कैसे करना है, लेकिन इन सब एनालिसिस का फाइनल गोल क्या है? सिर्फ आज की प्रॉब्लम को ठीक करना या आने वाले कल की प्रॉब्लम्स को होने से ही रोकना? यहां दो टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। करेक्टिव एक्शन, ये रिएक्टिव है, मतलब गलती हो गई अब उसको ठीक करो, इसका फोकस पास्ट पर है। दूसरी तरफ है प्रिवेंटिव एक्शन, ये प्रोएक्टिव है, मतलब पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को होने से पहले ही रोक दो, इसका फोकस फ्यूचर पर है। एफएमईए जैसी टेक्निक्स प्रिवेंटिव एक्शन लेने में ही मदद करती हैं। हमने रिएक्शन से प्रिवेंशन तक का सफर तो देख लिया, लेकिन क्या हम इससे भी एक स्टेप आगे जा सकते हैं? क्या हम फेलियर को प्रिवेंट करने के बजाय उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। वेलकम टू द एआई फ्रंटियर। ये बिल्कुल कटिंग एज स्टफ है। रिसर्चर्स अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, हाँ वही एलएलएम्स जैसे कि चैट जीपीटी को ट्रेन कर रहे हैं। वो इन मॉडल्स को इतना सारा सिस्टम लॉग्स का डेटा फीड कर रहे हैं ताकि एआई उन पैटर्न्स को पकड़ना सीख ले जो एक सिस्टम क्रैश से ठीक पहले होते हैं। आइडिया ये है कि एआई क्रैश होने से पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर दे। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, इस पर रियल काम हो रहा है। स्क्रीन पर जो चार्ट आप देख रहे हो, ये एक रियल रिसर्च पेपर से है जो दिखा रहा है कि लामा जैसे मॉडल्स सिस्टम क्रैशेस को प्रिडिक्ट करने में कितने इफेक्टिव हैं। ये स्कोर्स प्रूव करते हैं कि एआई मॉडल्स आगे जाकर इसमें और भी बेटर होते जाएंगे। तो इस पूरी चर्चा में हमने 5 वाई से शुरू किया, एफएमईए जैसे पावरफुल टूल्स तक गए। हमने जाना कि ब्लेम करने से बेहतर एक ब्लेमलेस कल्चर है, और आखिर में हमने देखा कि एआई शायद फ्यूचर में फेलियर्स को प्रिडिक्ट कर पाएगा। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं, क्या हम कभी फेलियर को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे, या हम सिर्फ उसे प्रिडिक्ट करने में बेटर से बेटर होते जाएंगे? सोचिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।